हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आर्मी पब्लिक स्कूल यानी एपीएस की तरफ से आ गई है दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, नौकरी यहाँ पर कैसे मिलेगी, क्या क्या स्टेज से आपको गुजरना होगा, टेट इसमें मांगेगा या नहीं मांगेगा, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल यानी एपीएस की तरफ से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की भर्ती होने जा रही है और ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से इसके लिए फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं और इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम नवंबर में होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल आ गई हैं ऑफिशियली, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। फॉर्म भरने का तरीका भी बताया जाएगा और इस बार के नोटिफिकेशन में कुछ बड़े बदलाव भी हो चुके हैं, तो वो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ऑनलाइन आवेदन करना है, फॉर्म भरना है। उसके बाद एक एग्ज़ाम देखने को मिलेगा जिसे OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम आपको देना है, जो एग्ज़ाम नवंबर में होगा। किस डेट में होगा अभी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, अलग अलग शहरों में इनके स्कूल हैं, वहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं। तो फिर आप वहाँ पर जाएंगे और आगे की प्रक्रिया वहां से पूरी की जाएगी। दो तरह की भर्तियां होती हैं, एक रेगुलर और एक फिक्स्ड टर्म। रेगुलर यानी परमानेंट और फिक्स्ड टर्म यानी कुछ समय के लिए। फिक्स्ड टर्म की भी भर्तियां होती हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा और देखिए एग्ज़ाम की डेट क्या है, 5 नवंबर और 6 नवंबर। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के 14 दिन के बाद आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होती हैं, बहुत जल्दी होती हैं। और ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, ये एडमिनिस्टर्ड और मैनेज तो होती हैं लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज से, लेकिन इनका अफिलिएशन सीबीएसई से ही होता है। तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। तो 5 और 6 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा जो 3 सालों के लिए वैलिड होगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 3 सालों के लिए वैलिड होगा। 3 सालों के अंदर कहीं भी एपीएस में वैकेंसी निकलती है तो आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो अभी जो नोटिफिकेशन निकला है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ये सेंट्रलाइज्ड है, पूरे देश भर के लिए है। कोई भी छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकता है यदि वो एलिजिबल है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। फिर आपको लोकली स्कूल में जाकर पता करना पड़ेगा या फिर लोकल जो न्यूज़पेपर हैं या स्कूल की जो वेबसाइट है वहाँ पर वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है। और जैसे ही आपको जानकारी मिलती है फिर आप वहाँ पर जाएंगे। फिर स्टेज 2 शुरू होगा जो उसी स्कूल में होगा। यहाँ पर इंटरव्यू आपका कराया जाएगा और इंटरव्यू के बाद डेमो वगैरह आपका लिया जाएगा। इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल, आपके पढ़ाने का तरीका और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। तो ये 3 स्टेज इसमें हैं टोटल भर्ती में। तो पहले आप अच्छे तरीके से तैयारी करके अपनी एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप पता करिए कि कहाँ पर वैकेंसी है और फिर आप वहाँ पर इंटरव्यू दीजिए और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वहीं से आपको बता दिया जाएगा। बाकी देखते हैं हम लोग क्वालिफ़िकेशन। तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर साफ साफ बताई गई है। पीजीटी के लिए चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन और उसमें 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। बीएड भी चाहिए और यहाँ पर भी 50% नंबर होना चाहिए। तो हर जगह 50% नंबर मांग गया है, बिल्कुल क्लियरली आप समझ लीजिए। टीजीटी के लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, उसमें हो 50% नंबर। और फिर बीएड और बीएड में भी 50% नंबर। फिर पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो पीआरटी के लिए बिल्कुल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% नंबर के साथ। और उसके बाद आपका डीएलएड हो, बीएलएड हो या बीएड हो, सब कुछ यहाँ पर चलेगा, बस उसमें 50% नंबर होना चाहिए। तो इंटर के बाद जो छात्र 2 ईयर का डीएलएड करते हैं वो यहाँ पर नहीं चलेगा। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद आपका डीएलएड हो या बीएड हो, दोनों लोग एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ से ये आपकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा पीजीटी और टीजीटी के एक एक सब्जेक्ट की योग्यता क्या है। और पीआरटी में तो स्पेसिफिक विषय होता नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल आप समझ गए हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो पोस्ट ग्रेजुएट किया है और उनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है।
लेकिन उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर है तो वो टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही कोई पोस्ट ग्रेजुएट छात्र है, उनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है लेकिन पीजीटी में उनका 50% नंबर है, तो वो पीआरटी के लिए आवेदन कर सकते हैं अपने पीजी के बेस पर। तो आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। फिर देखिए टेट सीटेट के बारे में बताया गया है कि जो सीटेट है वो मैंडेटरी नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठने के लिए, यानी कि 5 और 6 नवंबर को जो एग्ज़ाम होगा उस समय तक यदि आप सीटेट पास नहीं है तो भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि ज्वाइनिंग के समय टीजीटी और पीआरटी में आपका सीटेट का सर्टिफिकेट या टेट यानी यूपी टेट भी यहाँ पर चल सकता है, क्योंकि सीटेट या ऑप्शन में है स्टेट गवर्नमेंट टेट, लेकिन प्रेफरेंस में आप सीटेट ही रखिएगा ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सीटेट सेंट्रलाइज्ड है, सीबीएसई ही सीटेट को कराता है और ये जो एपीएस स्कूल है यहाँ पर भी जो मान्यता है वो सीबीएसई द्वारा ही होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप प्रेजेंट टाइम में सीटेट पास हैं तब तो आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, आप एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद आप आने वाली भर्तियों में पार्टिसिपेट करिए। लेकिन यदि आप अभी तक सीटेट पास नहीं है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं और ज्वाइनिंग के समय तक यदि आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आप टीजीटी और पीआरटी में आराम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आपको पता ही है कि दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आता है आप उसके लिए फॉर्म भरकर दिसंबर सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें आप पास करिए, क्योंकि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज होनी है वो 2023 में होनी है। 2023 से ये वैकेंसीज आनी शुरू होंगी तो आप आराम से यहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप सीटेट नहीं पास कर पाते हैं तो भी एडहॉक पर भी यहाँ पर भर्तियाँ होती हैं संविदा पर, तो उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे यदि आप सिंपली ओएसटी में अच्छा कर लेते हैं। ओएसटी यानी जो एग्ज़ाम 5 और 6 नवंबर को होना है, लेकिन संविदा पर ही आप रह पाएंगे, बिना सीटेट के आप परमानेंट यहाँ पर कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो जब करना ही है तो अच्छे से करिए, ओएसटी में भी अच्छा करिए, सीटेट को निकालिए ताकि आप यहाँ पर बेहतरीन नौकरी कर सकें। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर क्लियरली बताया गया है 40 साल। फ्रेश कैंडिडेट, कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो 1 अप्रैल 2023 तक आपकी आयु 40 साल से कम होनी चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को छूट मिलती है, तो वो यहाँ पर चीज़ आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता ही दिया, 5 और 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, सभी सवाल यहाँ पर बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे। एग्जाम सेंटर कहाँ है तो अभी मैं आगे आपको पूरी डिटेल दिखा दूंगा। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए 200 नंबरों का पेपर होगा। पहले इसका एग्ज़ाम कुछ अलग तरीके से होता था, जहाँ पर पार्ट ए पीआरटी के लिए होता था और टीजीटी के लिए पार्ट ए भी देना होता था और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए पार्ट बी देना होता था। उसी तरीके से पीजीटी के लिए पार्ट ए कंपलसरी होता था और पीजीटी के लिए अलग एक सेक्शन होता था, लेकिन इस बार सबके लिए अलग अलग पेपर कर दिया गया है, तो अब कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है कि टीजीटी हो या पीजीटी हो या पीआरटी हो, सबके लिए 200 नंबर का पेपर होगा। अभी आगे मैं आपको पैटर्न अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 200 नंबरों का पेपर होना है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर होगी 1/4 की। तो सी टेट, यूपी टेट या सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम में हर जगह पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक क्वेश्चन सही 4 क्वेश्चन गलत तो मामला हो जाएगा 0 का, तो इस चीज़ को आपको समझना है। और रिजल्ट में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 50% नंबर लाने के बाद स्टूडेंट को पास घोषित कर दिया जाता था, उनका स्कोर कार्ड इशू होता था, फिर वो संबंधित स्कूलों में जाकर इंटरव्यू देते थे। इस बार इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है और बताया गया है कि देयर विल बी नो मिनिमम पासिंग नंबर फॉर दी ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। इस बार कोई मिनिमम पासिंग नंबर नहीं होगा सी टेट या यूपी टेट की तरह। यहाँ पर दोस्तों परसेंटाइल वाला सिस्टम आ गया है, जैसे यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम हुआ है। एब्सोल्यूट रिजल्ट एग्ज़ाम समरी यहाँ पर आपको एग्जाम के जस्ट बाद बता दिया जाएगा। जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा आपके स्क्रीन पर आ जाएगा टोटल क्वेश्चन ऑफर्ड, कितने क्वेश्चन आए थे, 200 क्वेश्चन आएगा, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपने छोड़ दिए, कितने का आपने सही आंसर दिया, कितने का आपने गलत आंसर दिया। तो वो चीज़ आपके स्क्रीन पर तुरंत ही
विजिबल हो जाएगी और 14 दिनों के बाद आपका स्कोर कार्ड है वो AWESindia.com की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब परसेंटाइल वाला सिस्टम आ गया है, कोई मिनिमम पासिंग नंबर नहीं रहेगा। पहले चीज़ें सिंपल थी, पास हो गए फिर आप पता करिए वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दीजिए। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मुझे लगता है कि स्कूल पर मिनिमम एक परसेंटाइल डिसाइड हो जाएगा, कितने ऊपर वाले स्टूडेंट ही हमारे यहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर इंटरव्यू के लिए सबको बुलाएंगे और आपके स्कोर कार्ड और इंटरव्यू में जो मार्क्स होंगे सबको जोड़कर एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से बदल गई हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इसके बारे में और जानकारी प्राप्त होने के बाद आपको अपडेट दिया जाएगा। आपके डाउट हो इस संबंध में तो कमेंट जरूर करिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वेबसाइट पर फॉर्म कैसे भरना है आगे मैं आपको बताऊंगा, और अलग से एक पूरा वीडियो बनाकर मैं डिटेल में बता दूंगा कि फॉर्म वगैरह आप कैसे भरेंगे। रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त यानी आज से शुरू हो चुका है, जो चलेगा 5 अक्टूबर तक। काफ़ी लंबा समय है, आराम से फॉर्म भरिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। बहुत लेट करेंगे लास्ट समय में सर्वर में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आप सही तरीके से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आप आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को तैयार रखिएगा। ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और फिर आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट, क्योंकि मार्कशीट वगैरह यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, 25 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। एडमिट कार्ड आएगा 20 अक्टूबर को, 5 और 6 नवंबर को एग्ज़ाम होगा और 20 नवंबर को फाइनल स्कोर कार्ड विथ परसेंटाइल डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियरली बता दी गई हैं। यहाँ पर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी AWES इनके द्वारा ही सारी चीज़ें एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं, और यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह दिया गया है। और ये है लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल, ये स्कूल हैं जहाँ पर आप नियुक्ति पा सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनेगा, तो वो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। उससे पहले एलिजिबिलिटी आ गई है। तो PGT के लिए अलग अलग विषयों की एलिजिबिलिटी क्या है वो इसमें आप देख पाएंगे। PGT इंग्लिश के लिए बताया गया है कि क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप आराम से देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी दी गई है। PGT का था, उसके बाद फिर PGT कंप्यूटर साइंस का दिया गया है अलग से, PGT फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद फिर TGT की एलिजिबिलिटी पूरी दी गई है, और लास्ट में PRT का दिया गया है। मैंने आपको चीज़ें बता ही दी हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि PRT में ग्रेजुएशन मांगा गया है 50% नंबर के साथ। इसके बाद आपका DLED हो या BLED हो या फिर BEd हो, लेकिन 50% इसमें चाहिए। CTET का पेपर 1 चाहिए PRT के लिए। और यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में आप पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। CTET का पेपर 1 लगेगा PRT में। और TGT में, तो TGT का एलिजिबिलिटी एक बार देख सकते हैं आप। संस्कृत के लिए ये है कि संस्कृत आप ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़े हों। हिंदी के लिए भी है कि 3 साल में आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी हो। तो उत्तर प्रदेश के TGT VGT से एलिजिबिलिटी यहाँ पर अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। BEd यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। CTET पेपर 1 चाहिए, इंग्लिश में आप यहाँ पर भी पढ़ाने में सक्षम हो, कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कुछ और चीज़ें जो नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट हैं, और वो है ऑनलाइन एग्ज़ाम का पैटर्न। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है एलिजिबिलिटी के बाद कि एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले बताया गया है PRT के लिए 200 नंबरों का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सभी क्वेश्चन कैसे होंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। PRT के लिए 3 सेक्शन होगा, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ये सेक्शन A, B, C TGT में भी होगा, PGT में भी होगा, PRT में भी होगा। और जो लेवल होगा क्वेश्चन का, पूछने का जो तरीका होगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन सेक्शन तीनों में सेम ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन A देखते हैं, जहां पर बेसिक GK और करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो बेसिक GK और करंट अफेयर से 10% सवाल पूछे जाएंगे। 200 का 10% यानी 20 क्वेश्चन। तो 1 से लेकर जो 20 तक के क्वेश्चन होंगे वो बेसिक GK और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर भी क्लियरली बताया गया है कि नेशनल लेवल करंट अफेयर 4% होगा, यानी 8 क्वेश्चन। तो 1 से लेकर 8 तक नेशनल लेवल के करंट अफेयर पूछे जाएंगे।
इतना क्लियर नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता है कि और दूसरी किसी एग्ज़ाम का होता होगा। उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट 4% क्वेश्चन यानी 8 सवाल, तो 9 से लेकर 16 तक इंटरनेशनल इवेंट से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। फिर ग्लोबल लेवल 2% यानी 4 क्वेश्चन 17 से लेकर 20 तक। तो ये हुआ सेक्शन ए। सेक्शन बी में पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, तो ये चीज़ें हैं सेक्शन बी में, जहां पर पेडागोजी से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो आप पढ़ते हैं वहां से 10% सवाल यानी टोटल 20 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। यहां पर भी बिल्कुल क्लियर बताया गया है कहां से कितने सवाल होंगे। और सेक्शन सी आपका होगा एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, 80% सवाल यानी 160 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो पूरा फोकस यहीं पर है। 160 सवाल आएगा एकेडमिक प्रोफिशिएंसी से, जहां पर साइंस एनसीईआरटी बुक्स जो बेस्ड होंगी क्लास 1 to 8 से, यहाँ से 40 क्वेश्चन 20% सवाल। तो 20 क्वेश्चन 1 to 5 साइंस से और 20 क्वेश्चन 6 to 10th साइंस एनसीईआरटी बुक से पूछा जाएगा। 41 से 80 तक एनसीईआरटी के साइंस से सवाल होंगे। फिर सोशल स्टडीज़ है, फिर मैथमेटिक्स, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। तो इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन कहाँ से किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा पीआरटी में, ये क्लियरली बताया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर टीजीटी का है। यहाँ पर क्या है सेक्शन ए में, यहाँ पर भी बेसिक जीके और करंट अफेयर है 10% ही यानी 20 क्वेश्चन, तो ये चीज़ तो सेम है। फिर यहाँ पर सेक्शन बी भी देखेंगे तो लगभग सेम चीज़ है, 10% यानी 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और सेक्शन सी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, ये आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 6 to 12th लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, बेसिक, मॉडरेट, हायर, तो ये चीज़ें आप आराम से पढ़िएगा। और फिर उसके बाद है पीजीटी के लिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। बाकी एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ सेंटर बनेगा, तो 67 यहाँ पर शहरों के नाम दिए गए हैं। लगभग सभी बड़े शहर इसमें शामिल हैं, यहाँ पर आपकी परीक्षा होनी है। और आप देख लीजिएगा कि आपके नज़दीक में कौन सा शहर इसमें आता है। ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। फॉर्म कैसे भरेंगे उसके लिए आपको आना है awesindia.com की वेबसाइट पर, और आप यहाँ पर देखेंगे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा OST यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको सिंपल क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये वाला वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा आराम से। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी के लिए। फॉर्म सेम ही रहेगा, बस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। अपना फॉर्म पूरा यहाँ से एक एक स्टेप में भरते चले जाएंगे। यदि आपको पीआरटी के साथ टीजीटी के लिए भी फॉर्म भरना है तो आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही फॉर्म में 2 कैटेगरी चुनने का ऑप्शन नहीं है। पीआरटी चुन सकते हैं या टीजीटी चुन सकते हैं। टीजीटी चुनेंगे तो यहाँ से सब्जेक्ट पूछेगा, पीजीटी चुनेंगे तो भी आपसे सब्जेक्ट पूछेगा, और पीआरटी सेलेक्ट करने पर यहाँ से सिर्फ पूछेगा विथ फिजिकल एजुकेशन या विदाउट फिजिकल एजुकेशन। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट जानकारी। यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दिया गया है। कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कॉल करके या आप मेल के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। एक चीज़ छूट गई शायद, फॉर्म भरने की फ़ी नोटिफिकेशन में मुझे कहीं दिखा नहीं, लेकिन 500 आई थिंक फॉर्म भरने की फ़ी लगती है, तो उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।